पहले भी मेष लग्न की मैंने बात करी है कि मेष लग्न में देखो आपको लग्नों को देखना है, राशियों को नहीं देखना है। तो आपकी लग्न कुंडली खोलिए और कौन सा लग्न है आपका वो देखिए और मीन राशि कहाँ पे आ रही है ये देखिए। तो जैसे मेष लग्न वालों के मीन राशि 12वें घर में आती है, तो 12वें घर का जो भी फल है, 12वां घर जो देता है, 12वें घर का जो पोर्टफोलियो है, तो उस हिसाब से शनि यहाँ पे फल देगा। अब 12वां घर क्या है कि 12वां घर आपका मोक्ष है, 12वां घर आपका ट्रैवल है, लॉन्ग ट्रैवल। 12वां घर आपका व्यय है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है। 12वां घर आपका ऐश्वर्य भी है और आपका लग्जरी है, आपका भोग है, विलास है। तो यहाँ पे भोग विलास देखा जाता है। तो आप कितना भोग में रचे पचे हैं, आप कितना विलासिता में रचे पचे हैं। आपका ट्रैवल भी यहाँ से देखा जाता है। 12th हाउस ट्रैवल का भी है, लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल नहीं, लॉन्ग ट्रैवल। तो आप ट्रैवल के दौरान किस तरह के, यानी आप कहाँ पे, क्योंकि ये व्यय है, खर्चा है, यहाँ पे हर चीज का व्यय होता है, तो धन का भी यहाँ पे व्यय होता है। तो आप किस चीज में आपका धन व्यय कर रहे हो, आपका धन कहाँ यूज कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, तो वो देखा जाता है। तो यहाँ पे जो है शनि ये दिखेगा कि आपने कितना बिना सोचे समझे खर्चा किया है। शनि है ना कंजूस है, शनि खर्च करने में मानता ही नहीं है। यहाँ पे शुक्र होता ना तो बात अलग हो जाती कि शुक्र तो खर्चे में मानता है, शुक्र जो भोग विलास में मानता है, लेकिन शनि को भोग विलास पसंद नहीं है। तो 12वें घर में शनि बैठ के आपको भोग विलास तो करने ही नहीं देगा, आपको मौज शौक में तो खर्चा करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है ये चीज। तो यहाँ पे शनि ये देखेगा कि आपने कितना खर्चा किया, कैसा खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया और किस चीज में खर्चा किया, तो ये सब चीजें देखेगा। अब यहाँ वक्री होके शनि आपको एक मौका देता है कि आप जो है सुधर जाए। कहने का मतलब है खर्चा जो है आप सोच समझ के करिए, ध्यान से करिए। आप खर्चों पे लगाम लगाइए, बेफाम खर्चा मत करिए। इन 2.5 सालों में जब से शनि मीन राशि में आया है, 2.5 साल हो गए, तो मीन राशि में उसे 2.5 साल हो गए हैं। तो इन 2.5 सालों में आप किस तरह के अपने एक्सपेंसेस किए, खर्चा किस तरह के ट्रैवल किए हैं, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और ट्रैवल में कैसा खर्चा किया है, ये सब देखेगा। तो अगर आपको ये शनि मौका देता है फिर से कि आप अपने कर्मों को देखिए, अपने खर्चों को देखिए, खास तौर पे आप अपने खर्चों पे देखिए और लगाम लगाइए और सोचिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मैं ओवर एक्सपेंस कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं बेफजूल का खर्चा कर रहा हूँ। ये शनि बोलता है कि आप देखिए, समझिए, क्योंकि जब ये शनि मार्गी होगा तो ये इस रूप में आपके सामने आएगा, यही शनि, क्योंकि आपको सुधरने का एक मौका तो उसने दे दिया। अब 138 डेज में आप अपने आप को देखिए और चेक करिए कि आप कहाँ गलत हैं और वहां पे आप सुधार लाइए। तो शनि मौका दे रहा है तो सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरे इस दौरान 138 डेज में, तो बाद में जब शनि मार्गी होगा तो आपको इस रूप में ये चीज आने वाली है, दंड के रूप में आने वाली है, और तब आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। तो ये मेष लग्न की बात करी मैंने। अब वृषभ लग्न ले लेते हैं। अब देखिए वृषभ लग्न में ये जो मीन राशि पड़ती है वो 11वें घर में पड़ती है। अब 11वां घर क्या है, आपकी कम्युनिटी है, समाज का काम, सामाजिक काम। तो यहाँ पे समाज से जुड़े हुए हैं आप, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी आती है, आपका फ्रेंड सर्कल आता है, आपका सर्कल आता है, आपका आस पड़ोस आता है, आपका नेबरहुड आता है, आपके नेबर कम्युनिटी आती है। जिस कम्युनिटी में आप बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी आती है। तो आपने ये जो 2.5 साल जब शनि मीन राशि में था
तो आपने समाज के लिए क्या काम किया है, आपने क्या योगदान दिया है समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या काम किया है, सेवा को कौन सा कार्य किया है, आपने कम्युनिटी को कितना हेल्प किया, सपोर्ट किया है, आपकी कम्युनिटी या आसपास की कम्युनिटी या आपका सर्कल, फ्रेंड सर्कल, उसमें आपने क्या काम किया है। क्योंकि ये इनकम स्थान है, ये आय है, और आप कम्युनिटी के थ्रू ही, आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही, आप समाज के माध्यम से ही कमाते हैं, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं और समाज ही आपको सपोर्ट करता है, आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है। क्योंकि जो भी काम करते हैं तो कम्युनिटी, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट करती है। तो यहाँ आपने जो है क्या किया है, आपने समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए। और यहाँ जो है इनकम, उसी हिसाब से आपको इनकम मिलती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में होता है 9वां स्थान, भाग्य का स्थान है, वहां से आपका भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य में जो होगा वो आप कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार आपको इनकम होगी, और इनकम जो होगी वही आप खर्चा करने वाले हैं। तो 9, 10, 11 और 12 ये 3 स्थान ऐसे हैं कि भाग्य बलवान तो कर्म बलवान, कर्म अच्छा तो इनकम अच्छी, इनकम अच्छी तो खर्चा अच्छा। यानी ये सब कुछ भाग्य पे डिपेंडेंट है। भाग्य सपोर्ट करता है तभी आप कर्म में सफल रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। और जब आपको सफलता मिलती है तो आप कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी को योगदान देते हैं, कम्युनिटी को आप हेल्प करते हैं, सराउंडिंग में आप अपने लोगों को मदद करते हैं और उसके बाद खर्चा करते हैं। तो ये वृषभ राशि 11th हाउस में मीन राशि पड़ रही है। अब आप अपने लग्नों को देखिए, आप अपनी कुंडली, आपकी कुंडली खोलिए और उसमें आपका कौन सा लग्न है वो देखिए, और मीन राशि कहाँ पड़ रही है वो देखिए। जहाँ मीन राशि होगी वहाँ शनि बैठा है और वहाँ शनि वक्री हुआ है, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपको फल प्राप्ति होगी। तो वृषभ लग्न हो गया, अब मिथुन लग्न ले लेते हैं। तो मिथुन लग्न की क्या है कि 10वें घर में ये मीन राशि पड़ रही है। अब मिथुन लग्न 10वें घर में, तो 10वां घर में घर क्या है, आपका कर्म है, आपका वर्क प्लेस है, आपका कार्य क्षेत्र है, आपका कर्म का सराउंडिंग ये है, आप जिस जगह पे काम करता हो उसका वातावरण है, वहाँ का समाज है, वहाँ की कम्युनिटी है। क्योंकि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ लोग भी काम कर रहे होंगे आपके साथ। तो आप अपने कलीग के साथ या अपने से जो नीचे तबके के लोग हैं, यानी आपके हाथ के नीचे भी काम कर रहे होंगे लोग, सबॉर्डिनेट, तो उनके साथ का आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि यहाँ पे शनि अपने घर में आया हुआ है और अपने घर में शनि बलवान हो जाता है, और ये वक्री भी हुआ है तो और बलवान हो गया। तो शनि तो सेवक है, शनि है ना, रिप्रेजेंट करता है लो तबके के लोगों को, वर्कर जो होते हैं, जो ऑफिसर्स ग्रेड के आदमी नहीं, जो ऑफिसर से नीचे ग्रेड के जो लोग होते हैं उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप अपने कलीग या अपने सबॉर्डिनेट या अपने नीचे, आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ का आपका व्यवहार कैसा है, ये शनि देखता है, और उस हिसाब से यहाँ पे शनि आपको इसका फल देगा। मार्गी होगा तो बहुत अच्छा फल मिलेगा अगर आपका कर्म अच्छा है तो। अब आप ले लेते हैं कर्क लग्न। अब कर्क लग्न वालों के 9वें घर में ये शनि, मीन राशि वाला शनि जाएगा। अब ये 9वां घर क्या है, आपका भाग्य है। यहाँ पे आपका धर्म देखा जाता है। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब आपकी ड्यूटी। तो आप कैसे अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाते हैं कि नहीं, या 9वां घर माने आपके पूर्वज हैं, आपका पुण्य है, आपका इस जन्म के कर्म देखे जाते हैं 9वें घर से। क्योंकि 5वां घर जो है पिछला जन्म है, वहां से पिछला जन्म देखा जाता है, और यहाँ से इस जन्म के कर्म देखे जाते हैं। तो यहाँ पे धर्म यानी रिलीजन नहीं, आपकी ड्यूटी। तो 9वें घर से आप अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभा रहे हैं। आप जो है अपने पूर्वजों के लिए या अपने फादर, क्योंकि 9वां घर फादर भी है,
तो फादर के प्रति आपका कैसा रवैया है, फादर के साथ के आपके रिलेशन कैसे हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्योंकि नौवा घर है, ये आपके फोर फादर्स हैं। क्योंकि आप वैसे तो नहीं आए ना इस दुनिया में, आपको किसी ने पैदा किया, आपके फादर ने, और आपके फादर को जन्म देने वाले उनके फादर थे, यानी ये तो लीनियज है ना, आपके पूर्वज हैं ये। तो आपको अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं तो वो ही माध्यम बने हैं, उन्हीं के थ्रू आपका जन्म हुआ, यानी वो आप पिता बने हैं आपके। तो पिता होते हैं तभी तो बच्चा पैदा होता है। तो आप अपने लीनियज, अपने पूर्वज, अपने खानदान के लिए क्या काम करते हैं, खानदान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ड्यूटी, रिलीजन नहीं, धर्म माने अपनी ड्यूटी। आपका धर्म क्या है पूर्वजों के प्रति, आपका धर्म क्या है अपने कुटुंब के प्रति, आपका धर्म क्या है अपने पिता के प्रति, ये देखा जाता है। अब हम ले लेते हैं सिंह लग्न। अब सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, और यहाँ सूर्य राजा है, और इनका स्वभाव राजा की तरह जीने का होता है। और ये सूर्य और शनि की कभी बनती नहीं है, पटती नहीं है। तो राजा कभी सेवक बनेगा नहीं, और सेवक कभी राजा बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इनको बहुत तकलीफ होती है सिंह लग्न वालों को। क्यों? क्योंकि वो राजापना छोड़ते ही नहीं, उनका ईगो जाता ही नहीं है, उनका ऑथोरिटी जाती ही नहीं है, उनका पावर जाता ही नहीं है, क्योंकि वो ईगो बहुत होता है उनमें। और शनि तो बोलता है ईगो छोड़ो, शनि बोलता है सेवा करो। शनि क्या बोलता है, ईगो नहीं, राजा की तरह नहीं रहना है, आपको सेवक की तरह रहना है। पर राजा तो राजा ही है, वो सेवक बनेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा, ये 8वां घर जो है ना, दूसरों का पैसा है, यानी दूसरों के पैसे को आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सिंह लग्न वाले यहाँ पे दूसरों के पैसे को मैनेज करेंगे, दूसरों का पैसा जो है ये इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। तो आपने किस तरह का इन्वेस्टमेंट करवाया है लोगों का, आपने घाटा तो नहीं करवाया, उनका नुकसान तो नहीं करवाया, आपने गलत तो नहीं किया उनके पैसे के साथ, उनके पैसों का गलत उपयोग तो नहीं किया। ये शनि यहाँ देखेगा, क्योंकि यहाँ शनि बहुत बलवान हो जाता है 8वें घर में। मृत्यु का कारक है शनि, और यहाँ उसका कारक है आयुष्य का कारक है शनि। शनि आयुष्य देता, 8वें घर में शनि बहुत बलवान है। तो यहाँ पे शनि वो दिखेगा, और आपसे अगर गलती हुई होगी तो दंड देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।